अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरेशन। तो पहले हमारे पास आता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। Eckert and Macaulay developed the first electronic computer ENIAC in 1946 in USA. Vacuum technology was the core element in first generation computer. The time period of first generation of computer was from 1946 to 1959 as per Google. Punched card and paper tape was used as secondary storage. Limited internal storage capacity and slow input-output operations. It consumes lot of electricity. Machine code used for programming languages. Models developed in first generation are EDVAC stands for Electronic Discrete Variable Automatic Computer. EDSEC stands for Electronic Delay Storage Automatic Calculator. UNIVAC stands for Universal Automatic Computer. ENIAC stands for Electronic Numerical Integration and Computer. अब इसको उर्दू में भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। एकर्ट एंड मैकले दो साइंसदान थे जिन्होंने पहले कंप्यूटर ENIAC को 1946 में डेवलप किया। इस कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई एज ए कोर एलिमेंट, मतलब जो मेन एलिमेंट था इनका, वो टेक्नोलॉजी थी वैक्यूम ट्यूब की। अब ये वैक्यूम ट्यूब का आप डायग्राम देख लें। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी कुछ इस तरह से होती थी। टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड 1946 से लेकर 1959 तक था, यानी कि 46 से लेकर 1959 तक था, यानी कि 13 ईयर्स फर्स्ट ड्यूरेशन चला था। पंच्ड कार्ड एंड पेपर टेप वाज यूज्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो सेकेंडरी स्टोरेज के लिए डिवाइस यूज़ हुई थी वो थे पंच कार्ड एंड पेपर टेप। पहले तो हम समझ लेते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज होता क्या है। जिस तरह के आजकल कंप्यूटर में हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क एट्सेट्रा, इस तरह उस ज़माने में यानी कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए पंच कार्ड एंड पेपर टेप यूज़ होते थे। अब पंच कार्ड और पेपर टेप किस तरह दिखते थे, आइए देखते हैं ये इसकी डायग्राम। तो ये कुछ इस तरह दिखते थे। इसके बाद आता है लिमिटेड इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्लो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन्स के कंप्यूटर थे उनकी कैपेसिटी, उनके ऑपरेशन मतलब कि इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस उनके बहुत स्लो थे। अगर हम कोई चीज़ इनपुट करना चाहते थे तो उसमें भी टाइम लगता था, स्लो होता था। अगर कोई आउटपुट निकालना चाहते थे, मतलब जो इंस्ट्रक्शंस हमने कंप्यूटर को दी हैं उसके मुताबिक अगर उसने आउटपुट भी जनरेट करना था तो उस पर भी टाइम लगता, इसलिए इसे कहते हैं स्लो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन। इसके साथ साथ इसकी इंटरनल स्टोरेज भी लिमिटेड थी, मतलब कि ज़्यादा नहीं था। हम इसमें बस ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें स्टोर कर सकते थे। आजकल के कंप्यूटर्स की तरह नहीं है जिसमें TB GB यहाँ तक हार्ड डिस्क मौजूद हैं। पहले ज़माने में फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इस तरह नहीं होता था, वहाँ सिर्फ हम लिमिटेड चीज़ों को स्टोर कर सकते थे। इसके बाद इट कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को चलाने के लिए बिजली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। हमें बहुत ज़्यादा बिजली रिक्वायर्ड होती थी कंप्यूटर को चलाने के लिए। मशीन कोड यूज्ड फॉर ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मशीन कोड, अब पहले मशीन कोड को समझ लेते हैं। मशीन कोड होती क्या है। मशीन कोड जो कोड कंप्यूटर यूज़ करता है, मतलब कि जो लैंग्वेज कंप्यूटर यूज़ करता है, जैसा कि 0 और 1। पहले ज़माने में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए मशीन कोड ही यूज़ हुआ था। मॉडल्स डेवलप्ड इन फर्स्ट जनरेशन आर, पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में जो मॉडल्स डेवलप हुई थी, मतलब कि जो करामत थी, उनमें से थे एक एडवैक, एडसेक, यूनिवैक, ENIAC, जो कि हम पहले फुल वर्जन के साथ पढ़ चुके हैं। तो ये था फर्स्ट जनरेशन। इंशाल्लाह सेकंड जनरेशन में फिर आपसे होती है बात।